Everyone, welcome again. Today we are reading third part of story Children at Work. It is second lesson of your 8th class English supplementary book. It so happened. We have been read first two part of story in previous videos. In last two part of this story, we know that Velu run away from home. He reached Chennai Central where he met Jaya, a girl of his age. She make him available something to eat. Velu started following Jaya because he did not know anyone else. Now, this time we are reading third part of story. Before we read third part, some outline about this story. There is a row of huts near some dirty puddles. कुछ गंदे से पडल थे. पडल मतलब पोखर हैं. उनके पास में हर्ट्स की मतलब झोपड़ियों की एक कतार है. आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट जया डम्प्स हर सैक. उनमें से एक झोपड़ी के बाहर जया अपना थैला डंप करती है, रख देती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड. वेलू बीते हुए दिन को के बारे में सोचकर अपनी फ्रेंड के लिए ग्रेटफुल है यानी कि थैंकफुल है. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ स्टोरी. जया एंड वेलू वॉकड along the road for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू आधे घंटे तक रोड के किनारे किनारे चलते हैं जब तक कि वे एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां पर एक गंदा सा पानी का ट्रिकल मतलब पानी की धारा है या नाला निकल रहा है. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. हम इस समय पे ट्रिप्लिकेन में हैं. सी दैट इज बकिंघम कैनाल. ये क्या है? बकिंघम कैनाल है. सेड जया ने कहा. वेलू स्टेयर्ड. वेलू घूरने लगा. दिस वॉज अ कैनल. क्या ये कैनल था? बिकॉज वो कैनल की जो वेलू था उसने अपने गांव में कैनल देखे थे जो पानी से लबालब भरे रहते थे. बट यहाँ पर केवल ट्रिकल ऑफ वाटर था यानी कि एक छोटी सी स्ट्रीम पानी की बह रही थी. तो उसके कैनल बोलने पर उसको थोड़ा सा वो सरप्राइज हो जाता है. दिस वॉज अ कैनल. क्या ये कैनल है? नियर सम puddles ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ अ स्ट्रेंजेस्ट हेड ही हैड एवर सीन. और कुछ पडल्स जो पानी के जो पडल्स थे उसके पास में एक विचित्र से यानी कि बहुत ज़्यादा विचित्र झोपड़ियाँ थी जो उसने देखी थी. They were built out of all sorts of things. वे सारी तरह की चीज़ों से मिलकर बनी थी जैसे कि मेटल सीट, टायर्स, ब्रेक्स, वुड एंड प्लास्टिक. They stood crookedly and looked as if they stood fall any moment. वे crookedly मतलब होता है आड़ी तिरछी. वे आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर जाएंगी. Is this where you live? क्या तुम यहाँ रहती हो? These houses are strange. ये घर क्या है? Strange है, विचित्र हैं. Said वेलू ने कहा. In our village the houses are made of mud and palm leaves. हमारे गांव में जो घर हैं वो मिट्टी के और ताड़ के पत्तों से बने होते हैं. पाम मतलब ताड़. जया went around to one of the hut and dumped her sack outside. जया एक हट मतलब एक झोपड़ी के पीछे गई और उसने अपना थैला खाली कर दिया. देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. और उसने एक खाली थैला उठा लिया. लेट्स गो. चलो चलते हैं. सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ सर्व. वह वेलू की ओर मुड़ी और उसने उसे धक्का दिया. सर्व मतलब हल्का सा पुश करना. एटलीस्ट हेल्प मी नाउ. अब कम से कम मेरी हेल्प कर दो. हियर wear these and come with me. इनको पहनो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hand.
उसने उसकी ओर एक पुराना जूते का जोड़ा फेंका जिसमें लेस नहीं थी, और उसने एक थैला और एक स्टिक उसके हाथ में पकड़ा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन अ लैंड ऑनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस। एक ही काम जो उसने कभी किया था वो था वो अपने लैंड ऑनर के फार्म में वीडिंग का मतलब घास को निकालने का काम और गायें चराने का काम था जो उसने किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा क्या यहाँ सिटी में कोई फार्म है। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, दे आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैक पिकर्स। वह हंसी और उसने अपनी स्टिक को जमीन पर थम किया। थम करना मतलब जोर से मारना। फार्म्स, यहाँ पर कोई फार्मर नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर मतलब रैक मतलब कूड़ा, पिकर उठाने वाले यानी कि कूड़ा बेचने वाले। रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले। सी माई सैक, मेरा सैक देखो, मेरा थैला देखो। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उन चीज़ों से भरा है जो मैंने कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड, जमा किए। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, कूड़े दान से। वेयर एल्स, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा कलेक्ट करती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी कि कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ए ब्लॉक हेडेड, अरे फूल, इट इज़ नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास सच थिंग, केवल पेपर, प्लास्टिक और ग्लास जैसी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू द जाम बाजार जग्गू, हम इसे जाम बाजार जग्गू को बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू पजल हो गया था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदेगा। हु इज जिम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू, ये जाम बाजार जग्गू कौन है। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सब क्यों खरीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि वो इसे शो के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, चलो। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन, वह घर से इसलिए या वह घर से इसलिए नहीं भागा था या नई जगह पे इसलिए नहीं आया था कि वह गार्बेज बिन के पास में रहे। जया पोक्ड एट हिम विथ हिज स्टिक, जया ने उसे अपनी स्टिक चुबाई। पोक करना मतलब चुबाना। जया ने उसे अपनी स्टिक चुबाई। लुक हियर, यहाँ देखो। सी शाउटेड, वह चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, तुम यहाँ खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो की तरह पोज देते हुए यहाँ मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। यू फील्ड, हु फील्ड योर स्टमक टूडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साई, वेलू ने अपना सर खुजाया और सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, उसने सोचा आज के अभी के लिए मैं ये कर लेता हूँ। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे इससे अच्छा काम नहीं मिल जाता है। तो ये एक स्टोरी जो ली गई है ट्रेस से ऑन रैक पिकर और चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग से ये ली गई है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, बाय बाय।